जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के विषय में। रक्षाबंधन को लेकर बड़े भ्रम है, इस बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है, आपके बहुत से प्रश्न आ रहे हैं और इसका बड़ा कारण है रक्षाबंधन का पंचक में होना। कि रक्षाबंधन पंचक में है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, पंचक में राखी कब बांधनी है, पंचक कितना प्रभावी है, इस रक्षाबंधन पर भद्रा का क्या समय रहेगा, भद्रा कब से कब तक रहेगी, राखी बांधे या नहीं बांधे, भद्रा का वास कहां पर है, और वर्ष रक्षाबंधन पर ग्रहण भी है तो ग्रहण कहां कहां है, कहां ग्रहण नहीं होगा, रक्षाबंधन पर इसका कितना प्रभाव रहेगा। इस प्रकार से इस बार रक्षाबंधन पर अनेकों प्रश्न हैं, उन सबके उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद ही अपना ये निर्णय करें कि आपको राखी बांधने जाना किस दिन है। जो बहनें भाइयों के घर के नजदीक रहती हैं वो तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो दूर से आने जाने वाले हैं उनको उसी के अनुसार अपने टिकट बुक करने हैं, आने जाने का पूरी योजना बनानी है। तो ध्यान से सुनिए, सारी जानकारी प्राप्त कीजिए इस वीडियो के माध्यम से और उसके अनुसार अपनी योजना बना के रक्षाबंधन को मनाइए। आइए संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करते हैं। आपसे निवेदन बस इतना है कि यह वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान वासुदेव कृष्ण आपके भाइयों को दीर्घायु करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार जो कि भाई बहन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, ये त्योहार अभी शुरू हुआ नहीं है, ये सतयुग से चला आ रहा है। पुराण बताते हैं, इस चीज के प्रमाण है कि राजा बलि को मां लक्ष्मी ने राखी बांधी थी और उपहार में भगवान विष्णु को प्राप्त किया था, क्योंकि भगवान विष्णु जो है राजा बलि के यहाँ वास करते थे। कारण क्या है कि राजा बलि ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। प्रभु ने कहा वर मांगो, तो बलि ने कहा प्रभु आप मेरे घर में आके वास करो, यही वर चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो मां लक्ष्मी हो गई कि वैकुंठ छोड़ के अगर भगवान वहां रहेंगे तो वो कैसे कहां रहेंगी। फिर मां लक्ष्मी ने इसी दिन जो श्रावण मास की पूर्णिमा आती है, रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उसमें राजा बलि ने उन्हें भगवान विष्णु को वापस किया था। जब द्वापर युग आया तो देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी और भगवान श्री कृष्ण ने सदा द्रौपदी की रक्षा की थी। द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो कलयुग में भी प्राचीन समय में अनेकों उल्लेख मिलते हैं रक्षाबंधन के। यहां तक कि जिस समय पूरी संस्कृति बदल रही थी, जब मुगल भारत में आए, उस समय पर भी कुछ राजपुताना रानियों ने मुगल सम्राटों को राखी बांधी थी। इसके भी प्रमाण आते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है। इसमें बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अब बहनों को कुछ उपहार देते हैं तथा सदा उनके साथ रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, इसका वचन देते हैं। आज के समय में यूं तो नारियां बहनें सभी सक्षम बहुत हैं, परंतु ये जो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है ये उसी प्रकार से चलता आ रहा है। प्रिय भक्तों, इस त्योहार पे जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होती है भद्रा से, क्योंकि भद्रा रक्षाबंधन पर सदा लागू होती है और भद्रा जो है सदा ही होती आई है रक्षाबंधन के लिए। और इस वर्ष भी भद्रा को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है कि भद्रा कब समाप्त हो रही है, कब राखी बांधे। अच्छा, इसके अलावा कह रहा है कि इस वर्ष ग्रहण भी है, तो ग्रहण का क्या प्रभाव है, सूतक तो उससे बहुत पहले लग जाएगा, तो फिर राखी कैसे बंधेगी। और सबसे बड़ा प्रश्न जो उठ खड़ा हुआ वो ये कि इसी दिन पूर्णिमा वाले दिन ही आरंभ हो रहा है, तो पंचक किसी प्रकार से प्रभावित करने वाला है। इस रक्षाबंधन को प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो भद्रा की बात करें कि भद्रा जो है ना वो वास के अनुसार होता है कि भद्रा का वास कहां पे है, पृथ्वी तल पे है या पाताल लोक है या स्वर्ग लोक में। तो भद्रा का वास जिस स्थान पर होगा उसके अनुसार उसका प्रभाव होता है। यदि उसका प्रभाव पृथ्वी तल पर हो तो उसको हम सर्व विनाशकारी भद्रा कहते हैं और ऐसी अवस्था में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। जब भद्रा चल रही हो हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। परंतु यदि भद्रा का वास पाताल लोक में हो तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, आप राखी बांध सकते हैं। और यदि भद्रा का वास स्वर्गलोक में हो तो भी आप राखी बांध सकते हैं, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती और किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। हमें केवल यह रखना होता है कि भद्रा का वास कहां पे है और भद्रा है कब। अगर भद्रा का वास पृथ्वी पर है तो भी हम भद्रा पुंछ में राखी बांध सकते हैं, अर्थात जब भद्रा पुंछ चल रहा हो उस समय पर दोष उसका समाप्त हो चुका होता है तो उसमें आप राखी बांध सकते हैं। इसकी गणना आपको बताएं, उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि राखी मनाई किस दिन जाएगी। उसी के अनुसार तो यह निर्धारित होगा कि भद्रा कब शुरू हो रही है, उस दिन पर क्या समय रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा,
यह सब निर्धारित होगा कि रक्षाबंधन मनाया किस दिन जा रहा है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है, अर्थात जिस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा होती है, जिस दिन समाप्त हो रहा होता है सावन, उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 की अगर हम बात करें तो सावन की ये जो पूर्णिमा तिथि है, ये पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी 27 अगस्त को। 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर और ये 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक, ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी 28 अगस्त को। परंतु पूर्णिमा का जो व्रत किया जाता है ना, जो माताएं बहनें चंद्र अर्घ्य व्रत करती हैं, तो उनको व्रत कर लेना चाहिए 27 को, क्योंकि 27 को सुबह 9:08 पर पूर्णिमा आ रही है। जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहते हैं वो 27 को भी कर सकते हैं और 28 को भी कर सकते हैं। आप अपने निर्णय कर सकते हैं, दोनों ही दिन व्रत किया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्णिमा तिथि जो है वो 27 तारीख को लग रही है। और भद्रा की अब हम बात करें तो भद्रा जो है ना, ये भद्रा की शुरुआत भी 27 तारीख को ही हो जाएगी और ये भद्रा प्रातः काल 28 तारीख को समाप्त भी हो जाएगी। ऐसे में भद्रा चाहे स्वर्गलोक में हो, चाहे भद्रा का वास पृथ्वी पर हो और चाहे पाताल लोक में, इस भद्रा का रक्षाबंधन पर प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि रक्षाबंधन उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा सूर्य के मुख से है। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 28 अगस्त को और भद्रा 27 अगस्त को, क्योंकि पूर्णिमा सुबह आ जा रही है तो 27 अगस्त को लगेगी और 28 की प्रातः काल समाप्त हो जाएगी। अब मैं मुहूर्त की बात करूंगा कि 28 तारीख को राखी बांधने के लिए मुहूर्त कब रहेगा, पर उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि जो ग्रहण है उसका क्या प्रभाव रहेगा। फिर मैं आपको पंचक के समय की बात बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको शुभ मुहूर्त बताऊंगा। ग्रहण के बारे में जो बातें आ रही हैं, निश्चित रूप से इस दिन ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है जिसका सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। पर यह ध्यान देना होगा कि ये जो ग्रहण है इसका प्रभाव कहां कहां पर है, भारत पर इसका प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा। अभी जो सूर्य ग्रहण गया, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं था, उसका कोई प्रभाव भारत में नहीं था, पर जो चंद्र ग्रहण आ रहा है उसका प्रभाव कितना है, सूतक काल कहां कहां है, उसके विषय में मैं जानकारी देता हूं। प्रिय भक्तों, अगर मैं ग्रहण की बात करूं तो जो इस दिन ग्रहण है 28 तारीख को, यह भारतीय समय सुबह 6:53 पर शुरू हो जाएगा और यह दोपहर को 12:31 पर समाप्त होगा। इस प्रकार से 5 घंटे और 39 मिनट का यह ग्रहण रहने वाला है। और ग्रहण से 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक लगता है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है जिसका सूतक 9 घंटे का कहा गया है। इस प्रकार से इसका जो सूतक है वो 27 तारीख के रात्रि को 9 बजे के बाद लग जाएगा। पर इसके प्रभाव क्षेत्र को देखना आवश्यक है कि इसका प्रभाव है कहां कहां, क्योंकि हमारे अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार ये जो ग्रहण है ना, इसका प्रभाव रहने वाला है अमेरिका में, अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों में रहेगा। अभी कैलिफोर्निया से हमारे बहुत से दर्शकों ने हमसे पूछा, तो मैं बताऊं कैलिफोर्निया में ये ग्रहण दिखाई देगा, लेगोस में भी ये ग्रहण प्रभावित रहेगा, इसका असर रहेगा, न्यूयॉर्क में भी इसका प्रभाव है। अगर यूरोप की बात करें तो लगभग पूरे यूरोप में, इटली में भी हमारे दर्शक हैं, जर्मनी में भी, तो सभी क्षेत्रों में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। अफ्रीका के बहुत कम भाग में दिखाई देगा। भारतीयों की अगर हम बात करें, हमारे सर्वाधिक जो दर्शक आते हैं भारत से, तो भारत पर इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसकी कोई छाया भारत पे दिखाई नहीं देगी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके रक्षाबंधन पर इसके सूतक का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जहां ग्रहण नहीं दिखता वहां सूतक भी नहीं लगता। इस समय जो रक्षाबंधन है इस पर इस ग्रहण का भारत में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जिन देशों की मैंने बात करी वहां प्रभाव, बाकी आपका कोई अन्य देश है जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अवश्य आपको उत्तर प्रदान करूंगा। तो प्रिय भक्तों, ये थी ग्रहण के प्रभाव की जानकारी। रक्षाबंधन पर ग्रहण कितना प्रभावी है, मैं एक एक विषय इसलिए साफ कर रहा हूं क्योंकि बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है यूट्यूब पे। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी प्रकार के भ्रम में आए। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं और सही जानकारी के साथ बात करता हूं, जिससे कि आप किसी भी वीडियो को देख के, वीडियो को देख के भ्रमित ना हो जाए, डर ना चाहे।
भद्रा का क्लियर हो गया, अब ग्रहण का भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, उससे पहले जो बहुत अधिक प्रश्न है कि राखी सामान्यतः बांधनी क्या चाहिए, नियम क्या होना चाहिए, मंत्र क्या होना चाहिए। प्रिय भक्तों, राखी बांधने के लिए जो भी बहनें हैं वो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने सर को ढके, भाई भी अपने सर को ढक के बैठे, भगवान रामचंद्र का ध्यान करें, जय श्री राम या राम राम बोलते हुए, जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूं। ये रक्षा सूत्र आपके आशीर्वाद से इतना शक्तिशाली हो जाए कि सदा हमारा प्रेम अमर रहे और मेरे भाई दीर्घायु हो तथा सदा ही खुशहाल रहे और रोगों से सदा दूर रहें, कष्टों से उनकी रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए भाई को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए और फिर आप राखी बांध दीजिए, रक्षा सूत्र बांध दीजिए। रक्षा सूत्र है मूलतः तो राखी अभी हम कहते हैं, पर यह एक रक्षा सूत्र है जो आपके भाइयों की रक्षा करता है। और उसके बाद आप राखी बांध दीजिए, प्रयास कीजिए कि आपका जो मुख है वो दक्षिण की ओर ना हो, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, उत्तर दिशा की ओर हो। इन दिशाओं की ओर अगर मुख होते हैं तो उत्तम है, भाई का मुख तो उसी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपने ये रक्षाबंधन का त्योहार करना है, राखी बांधनी है। इसके शुभ मुहूर्त की बात करूंगा। पहले बात करते हैं कि पंचक कब लग रहे हैं और क्या प्रभाव रहेगा का। तो प्रिय भक्तों, यह बात सत्य है कि रक्षाबंधन में ही आ रहा है, इसमें कोई अफवाह नहीं है, झूठ नहीं है। 27 अगस्त दिन गुरुवार को दोपहर को 1:34 पर यह आरंभ हो जाएगा। यह समाप्त होगा 1 सितंबर मंगलवार को सुबह में 3:23 पर। इस प्रकार से ये जो पंचक है 27 को शुरू हो रहा है और 28 की है रक्षाबंधन। पर यहां पर एक बात को मैं बताऊं कि जब चल रहा हो उसके समय पर रक्षाबंधन में दोष नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी राखी के लिए पंचक को हानिकारक नहीं कहा गया है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं आता कि चल रहा है तो राखी नहीं बांधनी है या अधिक कुछ सावधानी बरतनी है। पंचक का है कि मुख्यतः लकड़ी से संबंधित कार्य नहीं करते, कोई शुभ कार्य नहीं करते। नए कार्य शुरू करने से पहले कि पूजा विधान अलग हो जाते हैं, नियम अलग हो जाते हैं। इसकी जानकारी मैंने अलग से पंचक के वीडियो में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। पर राखी के विषय में कहूं तो राखी पर पंचक का प्रभाव नहीं रहेगा। अगर कोई कहता है तो आप उसे अनसुना करके अपने त्योहार को अच्छे से मनाएं, क्योंकि पंचक का राखी पर कोई प्रभाव शास्त्रों में नहीं वर्णित है। अब बात आती है शुभ मुहूर्त की। देखिए, सबसे कल्याणकारी जो समय रहेगा रक्षाबंधन का वो रहे 7:33 से और 9:48 तक। ये श्रेष्ठतम मुहूर्त है, इसमें आप राखी बांधे, उत्तम रहेगा, क्योंकि भद्रा भी उससे पहले समाप्त हो चुकी होगी, पूर्णिमा का समय होगा, उसके बाद भी राखी बांधी जा सकती है। कुछ लोग हो सकता है ये कहें, पंडित जी इतने समय में तो कैसे हो सकता है। देखिए, राखी पूरा दिन बांधिए, आप कोई दोष नहीं, क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा सूर्य के मुख से है तो पूरा दिन उसका योग रहेगा। आप पूरा दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं, परंतु शुभ मुहूर्त की, अत्यंत कल्याणकारी मुहूर्त की अगर आप बात करते हैं तो वो मैंने आपको दिया है। इस प्रकार से आप रक्षाबंधन मनाइए। भगवान श्री कृष्ण बहन भाइयों की आयु को लंबी करेंगे, आपका त्योहार अच्छे से मनेगा। मैं यही भगवान से कामना करता हूं। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। प्रिय भक्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो लाभ ही होगा कि अच्छी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आपको आती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।